पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों की राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गेहुरा पंचायत के परसावा गांव में चुनाव को लेकर युवा वर्ग रणनीति बनाने में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर युवाओं से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। साथ ही औरंगाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों में भी लोग इसे लेकर चर्चा में जुट गए हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद जिले के घेवरा पंचायत के परसावा गांव में और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहां के ग्रामीण एकजुट होकर यह चर्चा कर रहे हैं कि आगामी पंचायत चुनाव में उन्हें किस तरह की रणनीति अपनानी है, उनके प्रत्याशी कैसे होंगे और वे अपना बहुमूल्य मत किसे देंगे। वो इस बात की तलाश में है कि उनका प्रत्याशी ऐसा हो जो कि उनके गांव का, उनके पंचायत का विकास कर सके। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि किस बात को लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और चर्चा कर रहे थे। ये यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, किस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं? हम लोग चुनाव के लिए लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं कि प्रत्याशी हम लोग का किस टाइप का होना चाहिए, हम लोग का विकास होना चाहिए, पंचायत का विकास हो, गांव का विकास हो। हम लोग विकास के मुद्दे पे बात कर रहे थे। मतलब यहाँ पर एकजुट होकर आप लोग सभी? हाँ, सब एकजुट होकर के चुनाव को लेकर के बात कर रहे थे। कैसा चाहते हैं, कैसा हम लोग का प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो सारी जनता को बात को रखते हुए ध्यान में और कार्य भी हम लोग को अच्छी ढंग से करे, ताकि कार्य अच्छी ढंग से होगा तो हमारी जनता दूसरे राज्य में जाकर पलायन नहीं करेंगे, वहाँ मजदूरी नहीं करेंगे और यही हमारे जनता को, मजदूर भाइयों को काम मिल जाएगी और यही काम करेंगे। वो एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। किन बातों को लेकर आप लोग यहाँ पर बैठे हुए थे? हम सब गांव में रोजगार करने के लिए जो आत्मनिर्भर भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उस विषय पर गांव में रोजगार देने के लिए बात चर्चा चल रही थी और गांव भर विकास कैसे हो इस मुद्दे पर हम सब बात कर रहे थे। और सब युवा लोग मिलकर और एक नया पंचायत दौर चल रहा है, उस विषय में नया हम लोग बनाने के लिए इस विषय किस पर तरह का प्रत्याशी आप लोग चाह रहे हैं? मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि जो हर समाज, हर वर्ग को लेकर साथ और विकास करे। ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो अब जागरूक हो गए हैं और अच्छे बुरे जो प्रत्याशी में गुण दोष होते हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं और इस बात की तलाश भी कर रहे हैं कि उनका प्रत्याशी इस बार के पंचायत चुनाव में कैसा हो। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। और देखिए जमुई के अमृत पंचायत की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां का बबुआडीह गांव के महादलितों के दरवाजे तक विकास की किरण नहीं पहुंची। इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। महादलित परिवारों की महिलाएं आज भी खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। लोगों की परेशानियों को जानने की कोशिश की सहयोगी केसी कुंदन ने। महादलित आबादी के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, लेकिन अगर उन योजनाओं का एक भी योजना का लाभ अगर महादलित टोले के लोगों को नहीं मिलेगा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन गरीबों की स्थिति क्या होगी। जमुई सदर प्रखंड के अमृत पंचायत के बबुआडीह गांव है ये, और यह महादलित टोला है, महादलित का गांव है और लगभग 1000 की आबादी है। लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। केवल बिजली अगर छोड़ दिया जाए तो बिजली के अलावा यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं। एकमात्र हैंडपंप है जिस पर पूरा का पूरा गांव निर्भर है। नल का जल योजना अगर बात कही जाए तो यहाँ के लिए बेईमानी है। नल का जल का योजना का लाभ यहाँ पर नहीं मिला। जहाँ तक शौचालय की बात करें तो शौचालय भी यहाँ नहीं मिला और कारण है कि आज भी लोग खुले के में शौच के लिए मजबूर हैं, जहाँ संपूर्ण स्वच्छता अभियान की धज्जियाँ उड़ रही है। आवास योजना का लाभ नहीं मिला। लोग परेशान हैं, महादलित ये परेशान है जो मजदूर तबके के हैं। हैरानी की बात है कि पंचायत का चुनाव होता है और पंचायत स्तर पर भी विकास की बातें कही जाती है, लेकिन देख सकते हैं कि सड़क भी नहीं बनी है, आवास योजना का लाभ नहीं मिला, न नल जल का लाभ मिला, न शौचालय का लाभ मिला। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन गरीबों की परेशानी क्या होगी। क्या परेशानी होती है आप लोग? परेशानी तो है सर, एक ही को सब कुछ का परेशानी, हर एक प्रकार के है परेशानी कि यहाँ पर स्कूल है ना तो यहाँ पर पंचायत भवन है, एक घर है। घर में शौचालय नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, नहीं शौचालय नहीं है। नहीं है शौचालय, खुले में जाना पड़ता है। हाँ। आज भी इन लोगों को खुले में जाना पड़ता है। और जहाँ तक बात करें कि सरकार यह दावा करती है कि महादलित बच्चों को शिक्षा के लिए उपाय किए जाएंगे,
लेकिन इस गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी नहीं खुला, जिस कारण ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। वोट के बारे में आता है तो बोलता है कि वोट दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, और जब वोट ले लेता है सर तो कुछ देखने नहीं आता, नहीं कुछ कर नहीं आता। यहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था यहाँ नहीं है, शिक्षा वगैरह कुछ नहीं है सर। नल का जल भी नहीं मिला? नहीं सर, नल का जल नहीं, पानी भी नहीं? नहीं सर, शौचालय भी नहीं। अब शौचालय पानी कुछ नहीं, क्या भाई क्या प्रॉब्लम है? यही नल जल कुछ नहीं है, स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं है, शौचालय भी नहीं मिला? शौचालय भी नहीं, खुले में शौच करने जाने पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जाते? बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, घर में ऐसे ही सारा दिन पड़ा रहता है। ऐसे में परेशानी है और हैरानी की बात है कि सदर प्रखंड से जो जिला मुख्यालय से काफ़ी नज़दीक है, वहाँ का यह हालात है। ऐसे में जरूरी होगा कि इन महादलित बस्तियों में भी योजना का लाभ पहुँचाया जाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत की मुखिया रागिनी मिश्रा इन दिनों सुर्खियों में है। इंजीनियर बहू और मुखिया रागिनी मिश्रा की चर्चा गोपालगंज के दियारा इलाके से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक है। केंद्र की पंचायती राज मंत्रालय ने मुखिया रागिनी मिश्रा के लिए किए गए कामों की न सिर्फ प्रशंसा की, बल्कि उन्हें प्रशंसा पत्र भी भेजा गया। गोपालगंज की इंजीनियर बहु मुखिया इन दोनों सुर्खियों में हैं और इनके काम की चर्चा सिर्फ गोपालगंज में नहीं है, बल्कि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय में भी है। और रागिनी मिश्रा मांझागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत की मुखिया हैं और इनके काम की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ये इंजीनियर हैं और इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम छोड़ने के बाद यहाँ पर मुखिया की चुनाव लड़ा और मुखिया बनने के बाद ये पिछले 5 साल से अपने पंचायत की सेवा कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ी लिखी इंजीनियर जो है ये अपने गाँव में महिलाओं की समस्याओं को हल कर रही हैं। और चूँकि ये इंजीनियर हैं, बीटेक की पढ़ाई उन्होंने किया हुआ है गुड़गांव से और गुड़गांव में काम करती थी, तो लगातार ये सब कुछ काम अपने हाईटेक तरीके से निपटाती हैं। और जब न्यूज़ 18 पे खबर चली उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय ने इन्हें प्रशंसा पत्र भी दिया है, इनकी प्रशंसा भी की है। सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसी अनोखी मुखिया हैं जिनकी प्रशंसा भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय तक भी इनकी प्रशंसा है। हम खुद से बात करेंगे कि इनको क्या कहना है, बताइए। ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे जब मैं सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड को बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने पंचायत में हुए कार्यों को बड़ी प्रमुखता से दिखाया, जिसे देख कर के पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार से मुझे बधाई पत्र भी प्राप्त हुआ। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इससे हर एक पंचायत की महिलाओं को प्रेरणा भी मिलनी चाहिए और मैं चाहती हूँ कि हमारा पंचायत हाईटेक बने और ऊंचे स्तर पे हो। मैं सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने 50% आरक्षण, महिला सीट आरक्षण करके और हमें ये मौका दिया, महिलाओं को ये मौका दिया कि वो अपने पंचायत को मतलब आगे सेवा कर सके और उसको पंचायत को आगे बढ़ा सके। तो पत्र में आपको क्या क्या कहा गया, आपको क्या पत्र भेजा गया था? पत्र में मुझे मेरे कार्यों की सराहना हुई है और पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार से मुझे ये बधाई भी मिला है। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और मैं गौसिया पंचायत की जनता को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दे करके बहू के रूप में मुझे इस पंचायत में मेरा मान सम्मान बढ़ाया है। मैं गौसिया पंचायत की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आपने देखा ये रागिनी मिश्रा हैं और क्या कहना है कि इनके काम की प्रशंसा जो है सिर्फ गोपालगंज में नहीं हुई बल्कि केंद्र में भी हुई। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। पंचायत चुनाव से पहले ही मुंगेर के महागामा पंचायत के मुखिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सरकारी कामों में अनियमितता और राशि गबन के मामले में डीएम के निर्देश पर बीडीओ ने मुखिया सहित 21 लोगों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। अब मुखिया चुनाव की तैयारी की जगह गिरफ्तारी के डर से भागते फिर रहे हैं। वहीं मुखिया सहित 21 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज के बाद पंचायत में जंगल की आग की तरफ फैल गई और अब ग्रामीण भी कहने लगे हैं कि हर घर नल का जल योजना